सोने चांदी से नहीं इंसान की पहचान होती है। जिसके हाथों में मेहनत हो वही उसकी शान होती है। दौलत तो वक्त के साथ आती जाती रहती है, लेकिन मेहनत जिसके हाथों में हो वही उसकी असली पूंजी होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दुर्गा और आप हैं हमारे साथ जलधारा में, जहां हम कुछ कहानियां सुनाते ही नहीं, उन्हें महसूस भी करते हैं। आज की हमारी कहानी एक बूढ़े कुम्हार की है। एक गांव में एक बूढ़ा कुम्हार बहुत ही गरीब था। वह रहता था और वह अपने घड़े बनाकर, मिट्टी के घड़े बनाकर ही अपने घर को पालता था। एक दिन एक उसी गांव में एक व्यापारी भी रहता था। वह बहुत ही अमीर था। जब वह व्यापारी उस कुम्हार को देखता है तो कुम्हार के लिए वह मन में सोचता है कि इस कुम्हार के पास है ही ऐसा क्या कि जिसके लिए यह इतना घमंड में रहता है। तो एक दिन व्यापारी उस कुम्हार के पास आया और उस कुम्हार से कहा कि बाबा, मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा, उसके बदले में आप मुझे क्या दोगे? तब कुम्हार ने उसे कहा कि बेटा, जो मेरे पास सबसे कीमती चीज होगी वही मैं तुम्हें दे दूंगा। तब व्यापारी बहुत मन में खुश हुआ। उसे लगा कि कुम्हार के पास शायद कोई पुराना खजाना छुपा रखा है और वही मुझे दे देगा। वह उस दिन वहां से चला गया। दूसरे दिन व्यापारी फिर आया कुम्हार के पास। तो कुम्हार उसे नदी के किनारे ले गया और वहां पर कुछ मिट्टी निकाली, उसे गूथा और उसे चाक पर रख दिया। व्यापारी यह सब देख रहा था। थोड़ी देर बाद कुम्हार ने एक सुंदर सा घड़ा बनाकर तैयार कर दिया और उसे दिखाते हुए कहा कि व्यापारी, यही मेरी सबसे कीमती चीज है। व्यापारी कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने हंसकर कहा, बाबा, इस मिट्टी के घड़े का तो क्या मोल है? तो कुम्हार ने उससे कहा, बेटा, इस मिट्टी के घड़े का तो कोई मोल नहीं है, लेकिन जिस हाथों ने ये मेहनत से इस मिट्टी के घड़े को बनाया है, उसकी मेहनत का कोई मोल नहीं है, उसे कोई खरीद नहीं सकता। तो कुम्हार ने कहा, बेटा, दौलत तो आती जाती रहती है, लेकिन किसी की मेहनत खरीदने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। फिर व्यापारी को अपनी बोली हुई बातों पर थोड़ा अफसोस हुआ। उसने कुम्हार के पैर पकड़ लिए और उनसे क्षमा मांगी और उनसे कहा कि आज मुझे पता चला कि दौलत खरीदी जा सकती है, लेकिन किसी की मेहनत नहीं खरीदी जा सकती। इस कहानी से हमने यह सीखा कि अगर हाथों की लकीरों में अगर मेहनत की रेखाएं हैं, तो वह इंसान कभी गरीब नहीं हो सकता। और अगर कोई अमीर इंसान अगर मेहनत नहीं करता, तो उसे गरीब होने से कोई रोक नहीं सकता।